नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नितेश व्लॉग में। और आज मैं आया हूँ एक ऐसे प्लेस पे जो कि लखनऊ का फेमस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फेमस हो जाता है जब बाढ़ आती है या पानी बढ़ जाता है। और अपने देश में माता को माता की तरीके पूजने वाली जो नदी होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, जो कि इस समय इतनी गंदी है। चलिए आगे लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी गंदी है, फिर मैं आपको बताऊँ इसका इतिहास। तो दोस्तों दिखाना चाहूँगा कि मैं इस नदी की गंदगी को आपको प्रदर्शित करना चाहूँगा। ये गोमती नदी है और ये देखिए कुछ इस प्रकार गंदी है। ये देखिए, इसके बारे में तो आपको पता होगा। ये शायद जलकुंभी नहीं है, ये जलकुंभी नहीं है ना? जलकुंभी है ये जलकुंभी नहीं है भाई। ये हमारी एक आई थी विक्टोरिया रानी, फॉरेनर थी। हाँ, उनको इसके फूल बहुत पसंद थे। वो तो चली गई, लेकिन ये जलकुंभी छोड़ गई। ये समझ लीजिए बरसात में पानी के साथ आते हैं। बेचारा पुल है, ये आवन जावन का साधन बना हुआ है, इसको बहा के साथ में चली जाती है। वो तो चली गई, लेकिन ये साथ में जलकुंभी छोड़ गई, रानी विक्टोरिया। और रानी विक्टोरिया के बारे में आप पढ़िएगा गूगल पे, उन्हीं की देन है ये जलकुंभी। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे कुछ आवश्यक सूचना लिखी हुई है, वो आप देखिए। हावड़ा कोलकाता में इस पीपा पुल अस्थाई पर है। 4 पहिया, 3 पहिया एवं अन्य भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ पे आते हैं। ये देखिए 3 पहिया, तो इसको पूरी तरीके बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। लेकिन अभी एक आधुनिक पुल बनना है, वो देखिए सामने देख रहे हैं आप, ये कार्य प्रगति पर है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा लखनऊ के बारे में बताता हूँ। बताना चाहूँगा इस पीपे वाले पुल के बारे में कि जब गंगा स्नान का समय आता है, तो इस पीपे वाले पुल को जो घाट है आपका मेहंदी घाट, वो यहाँ पे लोग यहाँ पे नहाने आते हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि यहाँ पे लोग नहाते कैसे होंगे। गंदगी देखिए। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है नमामि गंगे करके आप खाली बनाते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कराते हैं। गंगा, यमुना और आपकी ये गोमती, ये पूरी तरीके दूषित है। इसको जल्द से जल्द साफ़ कराया जाए, मेरा ये कहना है। नदी के किनारे आपने देखा होगा कभी कभार ऐसा बंधा हुआ, तो क्या आपको पता है कि ये क्या होता है? आपको बताता हूँ। ये इसलिए होता है कि जो यहाँ पे नाव चलाते हैं, वो नाव वाले इसको पकड़ के, जैसे कि कोई डूब रहा हो या कुछ हो रहा हो, या मछली पकड़ने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए ये लगाया जाता है। और इस भूतिये पुल के बारे में थोड़ा सा जो है अश्मित गौतम बताएंगे, क्योंकि मुझे भी पता है, लेकिन एक्चुअल मुझे नहीं पता है कि इतिहास क्या है। तो बताइए इतिहास इसका। सबका अलग अलग काम होता है। जैसे नितेश भाई का काम है कि वो नई नई जगहों पर जाएं, हमको नई नई जगहें खोज के दे और हम उसके बारे में रिसर्च करें और आप सभी लोगों को बताएं। तो मेरा काम है रिसर्चर का, रिसर्च करके मैं बताता हूँ। ये जो पुल है लखनऊ में, ये तो कुछ आज़ादी के 100 साल पहले बना था, जब लखनऊ में अंग्रेज़ आए थे और यहाँ पर थोड़ा सा मेन राजधानी बना के रखी थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो भी गेहूँ उगाते थे, जो भी उनका कर वगैरह होता था, सारा सामान लखनऊ आता था। लखनऊ से फिर वो अपना लंदन ले जाते थे। तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में इतनी नदियाँ हैं कि कुछ कहने को नहीं। जो उत्तराखंड से नदी निकलती है, वो लखनऊ से उत्तर प्रदेश से होते हुए समुद्र में मिलती है। तो वो जो सामान वो ले जाते थे, उसमें बहुत दिक्कत होती थी। तो सबसे पहला इन्होंने हुगली नदी के ऊपर, हुगली शायद मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, हुगली नदी के ऊपर पहला पुल बनाया था, पीपा वाला पुल। और लेस्ली नाम के लेस्ली ब्रैडफोर्ड लेस्ली एक इंजीनियर थे अंग्रेज़ों के समय के, उन्होंने बनाया था। और क्या खूब बनाया था। ये टेक्नोलॉजी आज भी काम कर रहा है, लेकिन दिक्कतें हो जाती हैं। अभी आप देखिए कितना गंदा पड़ा है। ये अगर बाढ़ आएगी तो पानी के साथ बह के जाएगा, और आगे अगर कहीं ऐसा ही पुल बना होगा तो उसमें टकराएगा। तो पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि इनकी वजह से पानी रुकता है और फिर प्रेशर बनता है, और फिर ये साथ में बह जाते हैं। इसीलिए इसके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ये तो पुराना हो चुका है, और इसीलिए
इन जो हमारे ऐतिहासिक पुल हैं इनको रिप्लेस करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए नए नए पुल बनाए जाते हैं, जो कि सही भी है, पर इतिहास अपना ज़रूरी होता है। इतिहास को जानोगे नहीं तो इसको म्यूजियम में रख दें क्या भाई? नहीं भाई, मतलब कि जैसे अपना पक्का पुल है उस पर आवन जावन बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया है, केवल वहाँ पर आप पैदल जा सकते हैं फिर दुपहिए से। और जो आते हैं बाहर के क्रिएटर्स, हीरो हीरोइन प्री वेडिंग शूट कराने के लिए या फिर मूवी शूट कराने के लिए, तो वो पुरानी जगहों पर जाते हैं। अब वो यहाँ तो शूट करेंगे नहीं, उनको शूट करना होगा यहाँ करेंगे। ऐसे पुल तो उनके शहर में भी होंगे। वो आपके दिल्ली में। तो दोस्तों बता दूं कि मैं अपने लखनऊ के टूरिज़्म को सपोर्ट करता हूं और उसको प्रमोट करता हूं और बताता हूं कि अपने लखनऊ में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या बुरी हैं और क्या सही हैं, क्या गलत हैं। और लोग मुझसे बोलते हैं जब मैं वीडियो डालता हूं कि आपके ये कहाँ पड़ी, तो बताना चाहूँगा कि लोग मुझे बोलते हैं कि आपके लखनऊ में इतना टूरिज्म को लेके इतना प्रमोट किया जाता है, और लेकिन यहाँ पे गंदगी को लेकर इतना बवाल मचा पड़ा है। मैं इस नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी गोमती नदी है लखनऊ की, और मैं यमुना की बात करूँ या गंगा की बात करूँ, नमामि गंगा करके देखा होगा आपने, मोदी जी ने एक चालू किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं रह पाया। आज भी गंगा इतनी गंदी है, मैं आपको दिखा दूँ, कानपुर चलेंगे और कानपुर तो छोड़िए, अपने लखनऊ आइए दिखा दूँगी, ये देखिए। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आस्था को लेके शायद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है, ज़रा इधर दिखाइए। और एक छोटा सा मैं सवाल पूछूंगा लोगों से कि लोग भगवान को पूजते हैं, अच्छी बात है, आस्था है, बट इस तरीके उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये एक नदी है, इसमें हर तरीके का दूषित पानी आता है, इसमें मल मूत्र सब कुछ आता है, आप इतना तो पता होगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि प्यूरीफायर करके इस नदी को बनाया गया है। और आप देखिए नीचे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति पड़ी हुई है, ठीक है, ये बहुत गलत है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा ना करिए, आप करिए। उसके लिए एक ऐसा शहरों में एक स्टोर बनाना चाहिए जहाँ पे ले जाके सब वहीं रख दें। हाँ, नगर निगम, ये सबसे बड़ी गलती नगर निगम की है। आप देखिए इसमें आप अभी हाथ डाल देंगे ना तो आपका हाथ जो है महक करने लगेगा, मतलब। लेकिन नदियों की विशेषता रहती है वो पूरा पानी साफ रखती है। हाँ, पानी साफ रखती है। आप ऊपर का, इसका ऊपर का जो शेप है वो देखिए पहले कितना साफ है, लेकिन नीचे इतनी गंदगी है कि क्या ही बोलूं। खैर, मैं तो लखनऊ का निवासी हूं तो मैं लखनऊ को तो सपोर्ट करूंगा ही और प्रमोट करूंगा ही, मैं दिखाऊंगा। लेकिन बस ये चीज़ें हैं जो गंदगी है, इस चीज़ को लेके जो है सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से लेके वहाँ तक एक जो घास जा रही है, ये घास नहीं है, ये एक फूल है। इस फूल के बारे में बता दूं कि रानी विक्टोरिया, नाम तो आपने सुना होगा, गूगल पे देख लीजिएगा। रानी विक्टोरिया जब यहाँ आई और उनको फूल बहुत पसंद था। इसमें एक फूल निकलता है वाइट कलर का, ठीक है, मैं आपको फूल दिखाता हूँ। यहाँ तो अभी फूल नहीं लगा है लेकिन मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ। ये जो फूल है वाइट और बैगनी कलर का, तो ये फूल बहुत ज़्यादा पसंद था। फूल तो उनको पसंद था, लेकिन वो यहाँ आई और इस जलकुंभी को, जिसको गांव देहात में और अपने शहर लैंग्वेज में जलकुंभी बोला जाता है, वो तो चली गई लेकिन वो अपनी यहाँ पे छाप छोड़ गई। और ये जलकुंभी जो है ये एक नदी हो या नाला हो या कहीं पे भी अगर उत्पन्न हो गई तो समझ लीजिए वहाँ का पानी पूरी तरीके दूषित कर देती है, और एक प्रकार का ये इसके लिए वायरस का काम करती है। मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ जलकुंभी का उत्पन्न कैसे होती है। ये देखिए, ये है जलकुंभी, ये एक प्रकार की कोरोना वायरस जैसी है, और ये जहाँ से टूटती है, जैसे यहाँ से अगर बीच से अगर इसको ब्रेक करके अगर हम दूसरी जगह डाल देंगे तो ये तुरंत जो है वहाँ से दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि आप देखते होंगे मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट तो जानते ही होंगे, वो भी बाहर का ही है, अपने इंडिया का नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के ये हैं, लेकिन वो तो चलो अच्छा होता है, बट ये बहुत ही ख़राब होता है। आधे लोग तो इसको गाँव देहात में जो है सिंघाड़ा बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों लखनऊ का दौरा करते हुए मैं पहुंच आया हूं कुड़ी। तो दोस्तों नदी के किनारे किनारे चलते हुए बोले तो गोमती नदी का भ्रमण करते हुए मैं पहुंचा हूं कुड़िया घाट पे। ये आप देख सकते हैं,
और कुड़िया घाट पे आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी गंदगी थोड़ी बहुत है। ये देखिए, मैं कुछ साल पहले आया था तो यहाँ पे इतनी गंदगी थी, होली के बाद मैं बता दूँ, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ माहौल रहता है। और बाकी यहाँ पे काफ़ी जलकुंभी थी जो कि मैंने आपको पिछली दिखाई यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे जलकुंभी नहीं है, शायद आगे तो मैं गया नहीं हूँ, वहाँ पे थोड़ी बहुत थी। यहाँ से लेके मैं आपको बता दूँ समथिंग वहाँ तक पूरी जलकुंभी फैली थी, लेकिन अब यहाँ लोगों ने इतना मतलब प्रयास किया। मैं प्रयास ऑर्गेनाइजेशन थी गो फॉर गोमती, जो जिसमें आप देखते होंगे कि यहाँ के जो आरजे प्रतीक हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत एक्टिव थे। आरजे प्रतीक, ठीक है, जो एफएम रेडियो पे आते हैं, उन्होंने गो फॉर गोमती को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब मुझसे भी उनसे बात हुई थी कि आप आइए ज्वाइन करिए। हर संडे को सुबह 6 बजे यहाँ पे कैंप टाइप में लगता है और लोग यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं। और मैं छोटा सा आपको, मैं अब जैसा कि मैंने वीडियो में बोला था कि साफ़ सफाई को लेके जो हमारे भगवान होते हैं उनको जो है कैसे उनका तिरस्कार किया जाता है, तो ये देखिए आप, ये जिसने भी किया है अच्छा किया है, जो बाहर निकाल के इनको यहाँ रख दिया गया है क्योंकि गंदगी बहुत सारी होती है। खैर चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।